Hey everyone, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 सप्लीमेंट्री का चैप्टर 9 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, इन व्हाट वे इज पम्बूपति डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। तो किस तरीक़ों से किन तरह जो पम्बूपति विलेज था वो दूसरे अन्य विलेज से गांव से अलग था। आंसर, पीपल ऑफ पम्बूपति, सॉरी यहाँ पे पम्बूपति होगा, लिव इन पीस। दे डिड नॉट फाइंड इन द नेम ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। जो पम्बूपति के लोग थे वो बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्वक रहते थे। वो बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे रिलीजन के नाम पे या फिर लैंग्वेज के नाम पे, धर्म या भाषा के नाम पे वो लड़ाई नहीं किया करते थे। सो इन दिस वे, सो इस तरीके से जो पम्बूपति था वो दूसरे अन्य गांवों से डिफरेंट था, क्योंकि दूसरे गांव के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे। क्वेश्चन 2, वाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। तो प्रेम ने क्यों ये डिसाइड किया कि वो अपने गांव वापस नहीं जाएगा। आंसर, प्रेम हैड लेफ्ट हिज विलेज व्हेन द पीपल हैड गॉन मैड एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन कम्युनल वायलेंस। तो जब प्रेम के जो जहाँ प्रेम अपने गांव में रहता था, वो उसने गांव को इस वजह से छोड़ा था क्योंकि वहाँ के जो लोग थे बहुत ही पागल हो गए थे। वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और बिल्कुल सांप्रदायिकता के वो वायलेंस, हिंसा में वो सब आ गए थे। दे सेट द हाउसेज ऑन फायर एंड किल वन अनदर। उन्होंने सब एक दूसरे के घर को आग लगा दी और क्या हुआ, सब एक दूसरे को मारने लगे थे। इस वजह से प्रेम ने ये डिसाइड किया कि वो अपने गांव दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि ही फेल दैट इट इज़ अनसेफ फॉर हिम, क्योंकि उसको लगा कि ये उसके लिए अनसेफ है, वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन 3, वाई डिड मकारा डिसलाइक टर्टवाइज स्नेक एंड लिजर्ड। जो लिजर्ड राइट अ लाइन अबाउट इच। जो मकारा था वो क्यों नापसंद करता था टॉर्टोइज को, स्नैक को और लिजर्ड को। तो हमें इनके बारे में कम से कम एक दो लाइन लिखनी है। तो आंसर है, जो मकारा था वो डिसलाइक करता था टॉर्टोइज को, क्योंकि बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड। क्योंकि उसको लगता था कि वो सारे टॉर्टोइज बहुत ही स्लो होते हैं और बहुत ही स्टूपिड होते हैं। हु कैरीज देयर हाउस ऑन देयर बैक्स, जो कि अपने घर को ही अपने पीठ पे लेकर चलते रहते हैं। सेकेंड है, मकरा डिसलाइक स्नैक्स बिकॉज। जो मकारा था वह स्नैक को डिसलाइक किया करता था क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम दे वर स्लिमी एंड मेड फनी नॉइज एंड वर पॉइजनस इन नेचर। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो ये लोग हैं, जो स्नैक्स होते हैं वो बहुत ही स्लिम, बहुत ही गंदे होते हैं, मट्टी से भरे होते हैं, कीचड़ से लदे होते हैं और वो बहुत ही अजीब से फ़नी नॉइज़ आवाज़ें निकालते हैं और इसके साथ साथ वो पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले होते हैं। इस वजह से वो उसको नापसंद करता था। मगर और तो थर्ड है, जो मकरा डिसलाइक करता था लिजर्ड को, वो लिजर्ड को इसलिए नापसंद करता था क्योंकि दे हैड द स्ट्रेंगेस्ट हैबिट। उनके पास बहुत ही स्ट्रेंज हैबिट था। वो क्या हैबिट था कि वो चेंज करते थे कलर, विच मेड देम अनरियलेबल, जिसके कारण वो उन पर यकीन नहीं किया जा सकता, ऐसा वो मकारा को लगता था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वेन रॉन्ग व्हेन द टर्टवाइज स्नेक एंड लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। तो कब ये सब गलत हो गया, जब टर्टवाइज स्नेक और लिजर्ड जब फॉरेस्ट को छोड़ गए तो क्या हुआ था उस वक्त गलत। तो आंसर है, जब टर्टवाइज स्नेक्स एंड लिजर्ड ने फॉरेस्ट को छोड़ दिया, इट वॉज गोइंग थ्रू अ टफ फेस, तब बहुत ही टफ फेस होने लगा था। द फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विथ फाउल स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट्स एंड फिशेज इन द absence ऑफ द टर्टवाइज। जो फॉरेस्ट है वो क्या हो गया था, पूरे गंदी स्मेल, फ्रूट की सड़ी हुई स्मेल और फिशेज की स्मेल से पूरा भर गया था टॉर्टोइज के अब्सेंस में। रैट मल्टीप्लाई इन द अब्सेंस ऑफ स्नैक, और स्नैक के अब्सेंस में जो रैट है, चूहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए थे। एंड विदाउट लिजर्ड देयर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट, और लिजर्ड के अब्सेंस में, लिजर्ड के ना होने के कारण बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंसेक्ट क्या हो गए थे, फॉरेस्ट में हो गए थे। क्वेश्चन 5, वाई डू यू थिंक प्रेम वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो आपको क्यों लगता है कि जो प्रेम प्रेम चाहता था कि वो स्टोरी बताए रेप्टाइल्स की अपने गांव के लोगों को। तो आंसर है, प्रेम वांटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज सो दैट दे वुड रियलाइज देयर मिस्टेक एंड स्टॉप हेटिंग ईच अदर। तो प्रेम चाहता था कि वो रेप्टाइल्स की स्टोरी अपने गांव के लोगों को बताए, जिससे कि उनको भी रियलाइज़ हो उनकी गलती और वो बंद कर दे एक दूसरे को हेट करना।
Because the story of the reptiles underline the significance of living together in peace and harmony like पमुपति। क्योंकि जो रेप्टाइल्स की जो स्टोरी थी वो ये अंडरलाइन करती है, ये महत्व बताती है कि किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर पीसफुली रहना चाहिए। इससे क्या होगा, एक हार्मनी होगी और जैसे पमुपति के लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल शांतिपूर्वक। क्वेश्चन 6, डू यू एग्री दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल? तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है कि उनके साथ ना जाया जाए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं। हमें अपनी व्यू को बहुत ही फ्रेंकली वे में और क्लियर बिल्कुल साफ साफ बताना है। तो हाँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि उनके साथ ना जाना जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, उनके खिलाफ ना जा सकें, क्योंकि हमें बहुत ही डर होता है, फियर होती है, हम बहुत ही डरते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सन के अगेंस्ट जाने के लिए। हाउएवर वन शुड रिमेंबर डैट इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तब कि हमें ये याद रखना चाहिए, भले ये मुश्किल तो है एक पावरफुल इंसान या एक पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ जाना, अगर वो गलत हो उसके बावजूद भी, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 7, इफ़ यू वर अ बेबी क्रोकोडाइल वुड यू टेल माकारा दैट ही वॉज रॉन्ग? अगर आप बेबी क्रोकोडाइल होते तो क्या आप माकारा को बोलते कि हाँ वो गलत था? वट वुड यू से टू कन्विंस हिम? और आप उनको क्या कहते ताकि उनको मनाने के लिए क्या कहते कि वो गलत है? Answer, being a baby crocodile, I would definitely explain to Makara that every living organism has the right to live on his own, whatever he want. तो एक बेबी क्रोकोडाइल होने के नाते मैं उनको ये बताता, एक्सप्लेन करता कि जो मकरा है वो क्या करता, जो वो मकरा को एक्सप्लेन करते कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे जो जीवित प्राणी हैं, उनके पास राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग जिए जैसा वो जीना चाहते हैं। इट इज़ देयरफॉर imperative for the strong people to protect the ordinary masses and not take undue advantage of their weaknesses। और ये बहुत ही ऑब्वियस भी बात है कि जो भी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे उन आम आदमियों को, आम मासेस को प्रोटेक्ट करे, ना कि उनकी जो उनका एडवांटेज ले, वो गलत एडवांटेज ले उनका और उनके वीकनेस का वो मिसयूज़ करे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। क्लास 6 के सप्लीमेंट्री और हनी सकल, आपको दोनों की क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग की लिंक मेरे चैनल के वर्ड मीनिंग ये सारे आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेक इट आउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।